दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एपी वाले क्वेश्चनों को हम किस तरह से ज्ञात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन एपी वाला ले रखा है जो क्या है 1, के 3, के 5 इस तरह से श्रेणी है। जैसे कि यहाँ पे हम क्रम लगाएं तो यहाँ से देखो कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। इसी तरह से यहाँ पे भी 2 का अंतर। अब इसके बाद क्या आएगा, 7 आएगा, फिर 9 आएगा। इस तरह से श्रेणी है। इस श्रेणी में हमें बताना है कि इस श्रेणी का कौन सा पद 25 है, मतलब कि 25 जो है वो कौन सा पद होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे जैसे कि ये क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो प्रथम जो पहला वाला पद होता है इसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं। ए इजिकल टू कितना दे रखा है हमें, इसे बोलते हैं प्रथम पद। ए को बोलते हैं प्रथम पद। अब इसे बोलते हैं जो सेकंड वाला हमें पद निकालना होता है तो वो क्या होता है, सारवंतर। सारवंतर को बोलते हैं डी, जिसे डी से प्रदर्शित करते हैं। सारवंतर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं। सारवंतर का मतलब होता है कि इनके बीच में कितने का अंतर है। इसमें अंतर किस तरह से निकालते हैं, तो इसमें से ये होता है v और ये होता है a, मतलब कि v वाले में से a वाले को हम घटा देते हैं और हमें सारवंतर मिल जाता है। v का मान कितना है 3 और a का मान कितना है 1, तो कितने का अंतर हो गया भाई, यहाँ पर हो गया 2 अंतर। तो सारवंतर मतलब कि d बराबर कितना है, तो d बराबर हमें मिल गया 2। ठीक है, अब इसी तरह से देखो अब हमें दे रखा है कौन सा पद पूछा है, तो an जो बराबर होता है वो पदों की पद मतलब कि पद नंबर होता है। कौन सा पद पूछा है, तो 25वां हमें पद निकालना है कि कौन सा पद 25 होगा ये हमें निकालना है। पदों की हमें संख्या दे रखी है। ठीक है, तो अब देखते हैं फिर इसके बाद इसमें एक फॉर्मूला होता है कि an बराबर a प्लस के n-1 इंटू डी। हमें पदों की संख्या हमें निकालनी है कि कौन सा पद होगा, कि n हमें निकालना है, n ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो अब ऐसे कैसे करेंगे आगे को उसको देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे है an बराबर तो हमें दे रखा है 25, तो 25 का 25 लिख देंगे। इजिकल टू a बराबर हमें दे रखा है 1, तो a बराबर लिख देंगे 1। इसके बाद प्लस का साइन है, प्लस का साइन, n-1 तो हम ऐसे के ऐसे लिखेंगे, लेकिन d बराबर हमें दे रखा है 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस एक को उठा के हम यहाँ ले आएंगे। इधर प्लस का, इधर आकर हो जाएगा माइनस का, तो 25 माइनस के 1 बराबर यहाँ पर क्या बचा n-1 और इसकी मल्टीप्लाई में कितना है 2। ठीक है, तो यहाँ से कितना बच जाएगा, यहाँ से हमारा बच जाएगा, यहाँ से बचा हमारा 24, क्योंकि 25 में से 1 घटाया तो कितना बच जाता है, तो 24 हमारा बच गया। इसी तरह से आगे देखेंगे तो ये हम n-1 ऐसे के ऐसे लिखेंगे, इजिकल टू n-1 और मल्टीप्लाई में 2। जब किसी की यहाँ पे मल्टीप्लाई में होता है, जब इसकी साइड में लिखे जाते हैं तो ये कहाँ जाता है, भाग में जाता है, मतलब कि 24 के नीचे आ जाएगा। तो 24/2 इजिकल टू यहाँ पर बचता है n-1 और इसे इससे काट देंगे तो कितनी बार कटेगा, 12 बार हमारा कट जाता है 24 2 से। अब इसी तरह से आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या बचता है, वार है इजिकल टू n-1 और इसे उठा के इधर ले आएंगे, इधर माइनस का इधर आके हो जाता है प्लस का 1 इजिकल टू कितना हो जाएगा n। तो हम n का मान निकालें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 बराबर हो जाएगा n, या लिख देते हैं n बराबर 13। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो बताओ कौन सा पद जो है 25 होगा, तो इसका 13वां पद क्या होगा, 13वां पद 25 होगा। तो यहाँ पर लाइन लिख देते हैं, अतः एपी का 13वां पद 25 होगा। ठीक है, तो ये लाइन हम लिख देते हैं इस तरह से नीचे। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको पद निकालना आ गया होगा। आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।